हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ जीनियस स्टडीज़। तो आज हम सॉल्व करेंगे जो हमारा बचा हुआ पोर्शन था बीएड एग्ज़ाम का। इसकी हम ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो जो बीएड का एग्ज़ाम हुआ 27 अक्टूबर को 2020, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसकी आंसर की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से, जो है हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, व्हेन वाज द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम NAEP लॉन्च्ड? राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, 1978 इज द करेक्ट ऑप्शन। टू, ताराचंद कमेटी प्रोवाइडेड रिकमेंडेशन ऑन? ताराचंद समिति ने किसके बारे में जो है वो सिफारिशें दी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन डी, माध्यमिक शिक्षा। फ्रेंड्स, जो मैं रेड पेन से बताए जा रही हूँ वही जो हैं वो करेक्ट ऑप्शंस हैं, बाकियों को प्लीज़ इग्नोर करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू? समावेशी शिक्षा से क्या आशय है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन सी, विकलांग और सामान्य छात्रों को समान शैक्षिक अवसर, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू डिसेबल्ड एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, equalization of education opportunity is provided in dash of Indian Constitution? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शैक्षिक अवसर का समानीकरण प्राप्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो है मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो आर्टिकल 14 है हमारे पास वो एप्लीकेबल है। 5, MOOC स्टैंड्स फॉर? MOOC का जो है वो फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन ए, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी हिट कर दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कमेटी? शिक्षा समिति की संशोधित राष्ट्रीय नीति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज ऑप्शन ए, राम मूर्ति। राम मूर्ति इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97, NPE डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ? NPE दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल हैं, मतलब कितने पार्ट्स हैं उसमें NPE में, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी, 12। 12 जो हैं वो NPE में टोटल पार्ट्स हैं। 8, अकॉर्डिंग टू वुड्स डिस्पैच द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी? कि वुड्स डिस्पैच के अनुसार अनुदेशन का माध्यम क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए, ओनली इंग्लिश के लिए उसने रिकमेंड किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, एनी बेसेंट इंस्पायर्ड द ओपनिंग ऑफ स्कूल्स इन मैनी सिटीज़ इन? कि एनी बेसेंट जो थी उन्होंने कई शहरों में विद्यालय खोलने के लिए प्रेरित किया था। कब? ये आपसे टाइम पूछा गया है कि किस शताब्दी में जो है वो ये उन्होंने ये विद्यालय खोलने के लिए प्रेरित किया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए, 19वीं सदी के अंत में, एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 100th क्वेश्चन, सांख्य थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज़ नोन एज? कि जो सांख्य सिद्धांत को जो है शिक्षा के रूप में किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए, ब्राह्मण परिणामवाद। ब्राह्मण परिणामवाद, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, which thinker has not accepted that the state has an ethical purpose? कि राज्य का एक नैतिक उद्देश्य होता है, किस विचारक ने जो है वो ये स्वीकार नहीं किया था? तो
इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज जो हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कि कौन सा जो है वो शिक्षा का सलाहकार बोर्ड नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, यूजीसी। यूजीसी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, हु हेडेड द कमिटी constituted by the government of India to draft the new education policy। भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का प्रमुख कौन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी, TSR सुब्रमण्यम इज द करेक्ट ऑप्शन। Which act divided legislative power between the center and provinces। किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र व प्रांतों के मध्य वैधानिक शक्तियों को विभाजित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन ए, भारत सरकार एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 105, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किस कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिए लागू किया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है वो इसको लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, एक्सक्लूसिव एजुकेशनल चैनल ऑफ इग्नू इज नोन एज। इग्नू का विशिष्ट शैक्षिक चैनल जाना जाता है। जो इग्नू का चैनल है उसका क्या नाम है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, ज्ञान दर्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का निम्न में से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या रूसा का उद्देश्य क्या है। तो रूसा का उद्देश्य इनमें से कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन डी, सभी जो हैं इनमें से रूसा के जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू एंश्योर द एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी फैकल्टी, मतलब गुणवत्ता को ध्यान में भी रखना, गुणवत्ता का सुधार करना और नए संस्थान बनाना, मतलब ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, विच फिलोसफर एम्फेसाइज ऑन द एस्थेटिक एम ऑफ एजुकेशन। किस दार्शनिक से ने शिक्षा के सौंदर्यात्मक लक्ष्यों पर बल दिया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन ए, टैगोर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109, एजुकेशन फॉल्स अंडर द, कि एजुकेशन किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, करंट लिस्ट, समवर्ती सूची में आता है जो शिक्षा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, SIET स्टैंड्स फॉर, कि जो SIET है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द करेक्ट ऑप्शन, केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिक संस्थान। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग, कि शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू इवेल्युएट अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, किसी छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय जो है वो कब होता है। तो उसका
सबसे अच्छा समय कब होता है? ऑप्शन डी, थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान, जब उसको कोई इंस्ट्रक्शंस दिए जाता है उसकी प्रोसेसिंग के दौरान। 13, वाई इज़ एजुकेशनल फिलॉसफी इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स, कि शिक्षकों के लिए शैक्षिक दर्शन महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन ए, इट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल द डिसिप्लिन्स, कि यह सभी विषयों की रीढ़ की हड्डी है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, अ टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट्स शुड, कि एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है उसे क्या करना चाहिए? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए, उसकी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करना और उसमें सुधार करना चाहिए। इवैल्यूएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एसोसिएटेड एन इंक्रीज इन, कि बालक का मानसिक विकास निम्न की वृद्धि से संबंधित है, कि जो बालक का मेंटल डेवलपमेंट है, मानसिक विकास है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज़ ऑप्शन डी, हिज एबिलिटी टू मेमोराइज, कि उसके ज्ञान के भंडारण से जो है वो इसका मानसिक विकास रिलेटेड है। तो ऑप्शन उसके याद करने की क्षमता से, उसकी एबिलिटी टू मेमोराइज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। The majority of the teachers in your school want you to be the staff secretary. You are not very confident. How will you react to the proposal? कि आपके विद्यालय के अधिकांश शिक्षक आपको स्टाफ सचिव बनाना चाहते हैं, आप अधिक आत्मविश्वासी नहीं हैं, इस प्रस्ताव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी, एक्सेप्ट द चैलेंज सीकिंग देयर कोऑपरेशन इन ऑल मैटर, कि सभी मुद्दों पर उनके सहयोग की चुनौती को स्वीकार करेंगे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प अ स्टूडेंट टू डैश व्हाट इज़ बीइंग टफ। मातृभाषा में सीखना एक छात्र को किस चीज़ में मदद करता है, कि उसे क्या सिखाया जा रहा है? तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, आसानी से समझने में, इजीली कॉम्प्रिहेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज़, कि अधिकम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? लर्निंग का मीनिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी, मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, व्यवहार का संशोधन। 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम, कि निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, कौन सी विशेषता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन बी, इट कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक, यह छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करती है। बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 120, हाउ वुड यू प्रेफर टू एड्रेस अ स्टूडेंट हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, कि आप उस छात्र को कैसे संबोधित करना पसंद करेंगे जिसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है? तो इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज़ ऑप्शन बी, आपने इसको नहीं किया, कोशिश करो। ये आप ट्राई करेंगे कि ट्राई इट, यू डिड नॉट डू इट, ट्राई इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, यू हैज़ ए क्लास विच इज़ वेरी heterogeneous इन हाइट, यू वुड अलाउ अ सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि मान लो एक क्लास में अलग अलग हाइट के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें क्या अरेंजमेंट होगा सिटिंग का,
कि बच्चों की अगर अलग अलग हाइट्स हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज़ ऑप्शन बी, where smaller students are allowed to sit in such a way that they can see and participate easily in class activities। जो बी है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा। ऐसा ना हो कि जो बड़े बच्चे हैं वो आगे बैठ जाएं और छोटे जो हैं वो पीछे बैठ जाएं ताकि उनको कुछ दिखे ही ना। तो इसलिए ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि जो स्मॉलर स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह से बिठाया जाए ताकि वो इजीली क्लासरूम्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। In order to develop a good rapport with students, a teacher should कि छात्रों के साथ एक अच्छा तालमेल विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, कम्युनिकेट वेल। अच्छी तरह से संवाद, मतलब स्टूडेंट्स के साथ अच्छी तरह से बातचीत करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, द डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी इज़ अफेक्टेड द मोस्ट बाय कि किसी छात्र के व्यक्तित्व का विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज़ ऑप्शन बी, घर में भावनात्मक वातावरण से, इमोशनल क्लाइमेट एट द होम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, द क्वालिटी टू टीचिंग इज़ रिफ्लेक्टेड शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है। द क्वालिटी ऑफ टू टीचिंग इज़ रिफ्लेक्टेड कि किस चीज़ से जो क्वालिटी है वो झलकती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी, द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज़ परमिटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस बिकॉज कि शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और गलत धारणाओं के कारण अनुमति देता है क्योंकि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज़ ऑप्शन बी, क्योंकि शिक्षण में आने वाली समस्याओं को कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए खतरा नहीं होता है। बिकॉज द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन द टीचिंग आर नॉट amenable to rigorous scientific investigation। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, अ न्यू कॉमर टीचर हु इज़ maltreated in his class will deal with the students by कि एक नया टीचर है आपके पास, वो जो है वो अच्छी तरह से स्टूडेंट्स के द्वारा जो है वो बिहेव उसके साथ नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए वहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी, इम्प्रूव हिज क्वालिटी एंड एक्सप्रेसिंग इट बिफोर देम इन अ गुड वे कि उसको अपनी क्वालिटी में सुधार करना चाहिए और एक्सप्रेस करना चाहिए उनको अच्छी तरह से। 7, a teacher's major contribution towards the maximum self-realization of the students is affected through विद्यार्थियों के अधिकतम आत्मबोध के प्रति शिक्षक का प्रमुख योगदान निम्न द्वारा प्रभावित होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज़ ऑप्शन डी, सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड्स गोल्स एंड पर्पस कि जो टीचर है वो छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशील रहे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 128, सपोज अ स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम विद हिज टीचर एंड ही विजिट्स द टीचर्स हाउस फॉर द पर्पस कि मान लीजिए कि एक छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है और वह इसके लिए शिक्षक के घर जाता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए, एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मॉरल कि उसको क्या करना चाहिए, उस जो अध्यापक है उसको उचित सहायता का विस्तार और उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है
इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेट इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय बनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। कि प्रोजेक्ट मेथड में प्रोएक्टिव और ऑप्टिमल जो है वो स्टूडेंट्स बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 130, द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ। शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग निम्न के आधार पर उचित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी, इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क्स। सीखने के कार्यों में विद्यार्थियों की प्रभावी सहभागिता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, यू आर ट्रेनिंग पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू एक्सपेक्ट टू डेवलप। कि तो इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन बी, कंट्रोल ओवर इमोशंस इज द करेक्ट ऑप्शन। 32, what would you do if you notice that students tend to doze off in your class। कि यदि आपकी कक्षा में विद्यार्थी झपकी लेने की अवस्था में पाए जाते हैं तो आप क्या करेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, गिव अ कमांड सीकिंग अटेंशन। की ध्यान देने के निर्देश देंगे उनको कि जो आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिज टीचर आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट ही इज ही। तो एक शिक्षक से संबंधित निम्नलिखित के अलावा सही कथन है कि वह। तो इसमें से एक्सेप्शन पूछिए कि कौन सा जो है वो नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी, कि वह वही पढ़ाता है जो विद्यार्थी जानता है। टीचर वट टीचेस वट द स्टूडेंट्स नो। तो ये जो है इसमें गलत ऑप्शन है, तो यही पूछा गया है इसमें। बाकी जो हैं कि शिक्षक जो है एक फ्रेंड, गाइड और फिलोसफर है, तो ये करेक्ट है। लीडर ऑफ द क्लास, तो ये भी करेक्ट है। चेंज हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, if you get an opportunity to teach a visually challenged student along with the normal students, what type of treatment would you like to give him in the class। कि यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक नेत्रहीन विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिलता है तो आप जो हैं वो उसे किस प्रकार ट्रीट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन डी, अरेंज अ सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट अ प्लेस कन्वीनियंट टू देम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, कि सामने की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करेंगे और उसे सुविधाजनक गति से सिखाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज पॉसिबल। कि कौन सी विधि से जो है वो विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन जो है वो संभव है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन सी, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, सतत मूल्यांकन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, when some students are deliberately attempting to disturb the discipline of the class by making mischief, what will be योर रोल एज ए टीचर। कि अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, गिविंग दैम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उसके आत्ममंथन की। 37, a teacher is said to be fluent in asking question if he can ask।
कि एक शिक्षक को प्रश्न पूछने में धारा प्रवाहक कहा जाता है यदि वह पूछ सकता है। कब बोलेंगे उसको हम फ्लुएंट, मतलब कि वो एकदम से बोल सकता है, जब वो इनमें से कौन सी ऑप्शन को फुलफिल करे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन ए, मीनिंगफुल क्वेश्चन, कि अगर वो मीनिंगफुल क्वेश्चन को पूछे, सार्थक सही क्वेश्चनों को पूछे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। इफ़ यू सी दैट सम पीपल आर बीटिंग योर colleague with whom you do not share a good relation, what would you do? कि यदि आप देखते हैं कि कुछ लोग आपके सहकर्मी को पीट रहे हैं जिसके साथ आपका एक अच्छा रिश्ता जो है वो नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज़ ऑप्शन सी, अटेम्प्ट टू स्टॉप द फाइट, कि आप लड़ाई को रोकने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है 39. Suppose you punished a student by mistake. His parents call another senior teacher to discuss about the wrong punishment. What will you do in such case? कि मान लीजिए कि आपने गलती से एक विद्यार्थी को दंडित कर दिया, उसके माता पिता गलत सजा के कारण के बारे में जो है वो एक अन्य वरिष्ठ शिक्षक को बुलाते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन डी, कि आप माता पिता को क्या करेंगे, व्यक्तिगत रूप से चर्चा के लिए बुलाएंगे। यू विल कॉल द पेरेंट पर्सनली टू डिस्कस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक इन ए क्लास, कि कक्षा में पाठ्य पुस्तक का क्या उपयोग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए, टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, की जो लर्निंग के उद्देश्य हैं, सीखने के उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने के लिए बुक की हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अचीवमेंट टेस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ, कि जो अचीवमेंट का टेस्ट होता है वो किस पर्पज़ के लिए लिया जाता है, क्या पर्पज़ होता है किसी अचीवमेंट टेस्ट का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन सी, असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, कि आपने कितना, किसी शिक्षण के बाद आपने कितना सीखा है उसका आकलन करने में ये सहायता करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। व्हाट यू आर ऑथराइज टू ग्रेड द स्टूडेंट इन देयर प्रैक्टिकल यू विल, कि आपको एक प्रैक्टिकल में क्या करना है, विद्यार्थियों को ग्रेड देने हैं, तो आप क्या करेंगे उसमें। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज़ ऑप्शन बी, ग्रेड द स्टूडेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस विदाउट बीइंग पार्शियल, कि आप क्या करेंगे, कुछ भी पार्शियलिटी नहीं करेंगे और उनको उनकी परफॉर्मेंस जो उन्होंने की है उसके आधार पे उनको ग्रेड देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, विच एजुकेशनल फिलोसफिस्ट बिलीव इन द फैक्ट, कि कौन से शैक्षिक मनोविज्ञान ने इस तथ्य पर विश्वास किया है कि ऑल चिल्ड्रंस हैव द पोटेंशियल टू, मतलब सेम सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास दैट इज़ ऑप्शन ए, फ्रेडरिक फ्रोबल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 144। On the first day of his class, if a teacher is asked by the students to introduce himself, he should, कि कक्षा में प्रथम दिन यदि विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक को अपना परिचय देने के लिए कहा जाता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी, टेल देम अबाउट हिमसेल्फ इन ब्रीफ, कि अपने बारे में संक्षिप्त जो है वो बता देना चाहिए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप, कि टीम टीचिंग में किस चीज़ को डेवलप करने का पोटेंशियल होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी, द हैबिट ऑफ सप्लीमेंट द टीचिंग ऑफ ईच अदर, कि एक दूसरे के शिक्षण को पूरा करने की आदत इसमें होती है, कि अगर किसी में कोई कमी है तो दूसरा उसको पूरा कर सकता है क्योंकि वो टीम में टीच कर रहे हैं, टीम टीचिंग।
एटीट्यूड्स कॉन्सेप्ट स्किल एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट ऑफ, की दृष्टिकोण अवधारणाएं कौशल और ज्ञान निम्न के उत्पाद हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज़ ऑप्शन ए लर्निंग, लर्निंग के प्रोडक्ट हैं ये सारे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 147, इफ़ ए स्टूडेंट इज़ कॉन्स्टेंटली रबिंग हिज आईज एंड इज़ अनअटेंटिव ड्यूरिंग ब्लैकबोर्ड वर्क ही इज़ हैविंग, कि यदि कोई विद्यार्थी लगातार अपनी आंखों को रगड़ रहा है और श्यामपट्ट के काम में ध्यान नहीं दे रहा है तो उसे क्या है। तो इसका मतलब है कि उसमें क्या है, विजुअल प्रॉब्लम है, उसे देखने में प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, विजुअल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर, कि जो वैल्यू एजुकेशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, कि मूल्य शिक्षा से क्या आशय है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी, इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़, की सद्गुणों की का समावेश करना या वैल्यूज़ को इनकलकेट करना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 149, व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड्स ट्यूशन, कि ट्यूशन के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, ही शुड बी सेंसिटिव दैट ही डज नॉट हार्म द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल्स, कि इसमें हमें ये ध्यान देना चाहिए उसको कि वो विद्यालय के सिद्धांतों को कोई नुकसान न पहुंचाए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 150, सपोज यू आर टीचिंग इन अ माइनॉरिटी कॉलेज वेयर कास्टिज्म एंड नैरो माइंडेडनेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, फॉर द बेटर एडजस्टमेंट देयर यू शुड, कि कोई एक महाविद्यालय है जहाँ पे क्या है कि कास्टिज्म या इस तरह की संकीर्ण मानसिकता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए, uplift the humanistic value beyond these narrow wall and develop scientific temper, कि इस संकीर्ण दीवार से भरे हुए मतलब मानव हमें जो है वो ह्यूमनिटेरियन जो वैल्यूज़ हैं मतलब मानवतावाद मूल्य जो हैं उनका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो बीएड का लास्ट जो टीचिंग एप्टीट्यूड और जो पॉलिसीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप जो है वो आई होप आपने चेक कर लिया होगा इनको। और हमने एक वीडियो इससे पहले भी डाली है जिसमें जी के पोर्शन सॉल्व किया है। जो आगे के पोर्शंस हैं उनको हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। आई होप आप को ये हेल्पफुल रही होगी वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।